श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् पगं बोधगता सुधीशनं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धारणकील दृढ़धीर संधीर जगत प्राणकारी आधारे उदारम् भगत नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि नमामि। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज मानव जीवन का सबसे उत्तम कार्य करने हेतु सत्संग में पधारे हुए सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। अभी हम सबने रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड से सुन रहे थे। जो हनुमान जी गए हैं लंका, समुद्र पार कर हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उस लंका नगरी में चार दीवारी से सुरक्षित थे, चार दीवारी से सुरक्षित थे। और लंका नगरी के उस चार दीवारी में कहते हैं बहुत से द्वार थे। कितने द्वार? बहुत द्वार थे, क्योंकि एक द्वार पर एक लंकिनी रहती थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है। सुने कि ना? ऐसा सुना। क्यों? क्योंकि हम सब समझेंगे। बाबा बातें मत कीजिएगा, शांति बरतिए। क्योंकि शरीर को ही लंका नगरी कहते हैं। शरीर को क्या कहते हैं? लंका नगरी कहते हैं। और शरीर रूपी लंका नगरी में देखिए ये कितने द्वार हैं, सो भी सुन लीजिए, जान लीजिए।
इन शरीर रूपी लंका नगरी में 10 द्वार है। बड़े बड़े छिद्र को द्वार कहते हैं, बड़े बड़े छिद्र को द्वार कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र को खिड़कियों कहते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे छिद्र को खिड़कियों कहते हैं। इन शरीर रूप लंका नगरी में जो द्वार है, इसमें 10 द्वार में 9 द्वार खुला हुआ द्वार है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वार अति मलिन उठम इत्यादि चढ़ु 10म द्वार सुख पावरे भाई। जिन्होंने 9 द्वार को बंद कर लिया है तो 10म द्वार में प्रवेश करता है। 9 द्वार पिंड में है, 1 द्वार ब्रह्मांड में है। 9 द्वार पिंड में है, 1 द्वार ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में रहने वाले द्वार का नाम क्या है? आज्ञा, सुषमना, सहस्रा, ये सब एक ही हम सब कहते हैं। 9 द्वार पिंड में 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, मल मूत्र विसर्जन का 2 द्वार, यही 9 द्वार होते हैं। ऐसे 9 द्वार को जिन्होंने बंद करता है, वही 10म द्वार में प्रवेश करता है। लंकापति हम सब उपदेश क्या करें बताइए? बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। मां स्पष्ट मंच से कहता, बातें करनी हो तो सत्संग छोड़कर बात करें। अगर सत्संग करना हो तो सत्संग में बैठ करके बातें मत कीजिए। 2 काम में 1 काम कर लीजिए। जीवन बड़ी लंबी है और बड़े ही कसौटी पर कसने वाले हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। और साधु होकर के भी जो इस तरह करे, बड़ी समस्या होती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या सुना रहे थे आप लोगों को? 10म द्वार। और ये शरीर को मैंने क्या कहा? लंका नगरी। जो आप लोगों का पाठ हुआ है, इनका प्रतिपाद जो विषय बना है, उन विषयों का मैं आप लोगों का विश्लेषण केवल करूंगा बस। और ध्यान से सुनिए। तो कहते ये शरीर रूपी लंका नगरी में 10 द्वार दरवाजा है ना। और देख लीजिए, 1 द्वार पर हम लोगों ने सुना लंकिनी ना। लंकिनी पहरेदारनी है। और 9 द्वार हम सब साधक बंद करते हैं, तभी 10म द्वार में प्रवेश करते हैं। और 9 द्वार मल मूत्र से भरा पड़ा है। मतलब इन 9 द्वारों में केवल विषयों का ही भंडार है, विषय ना। इसलिए केवल विषय तो 5 होती है, रूप रस गंध स्पर्श सब। ये 5 विषयों का ये कौन है 9 द्वार। इसलिए कहते इनका जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक 10म द्वार
नहीं, दसम द्वार खुलेगा नहीं तो जीव का कल्याण होगा नहीं। जो जीव आज से नहीं, सृष्टि के आदि से अब तक परमात्मा की चार खाने में जो 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए गए हैं, उन सब शरीरों को भोगते आए हैं केवल 9 द्वारों में रहने के कारण, विषयों का आनंद लेने के कारण। जब तक हम इन विषयों से निर्विषय की ओर नहीं चले जाते हैं, तब तक इनका संग नहीं छूटेगा। इसीलिए इनके संग जो छूटेगा, कबीर साहब ने कहा सत्संग करो मन तोड़। सत्संग हम लोग कैसे करें? मन को तोड़ करके। किससे तोड़ोगे? संसार से तोड़कर। संसार कहते हैं किसको? संसार कहते हैं इन्हीं शरीर को। इन शरीर में 5 तत्व है। संत कबीर साहब ने कहा 3 गुण 5 तत्व से भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इन शरीर को चादर कह दिया। इन चादर को ओढ़ने वाला जो होगा वह कौन? वह कहते यही चेतन आत्मा। चेतन आत्मा ओढ़ रखा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे परमात्मा ईश्वर का जो अमित अंश या चेतन आत्मा अपने अंदर है, और उनके ऊपर जो शरीर का आवरण लगा हुआ है, उस आवरण को ही घूंघट कहते हैं। वह शरीर का आवरण है। कितने शरीर हैं? 3 शरीर में भी 5 शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अकारण और केवल। ये 5 शरीर चेतन आत्मा के लिए आवरण है। इसी को उघाड़ दो तो समझ जाइएगा जो ये घूंघट का पट खोल लेता तो टीवी मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण गए थे ना, भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग पढ़ेंगे चीड़ हरण का। भगवान श्री कृष्ण ने चीड़ हरण किया गोपी का। अब गोपी कहते हैं किसको? गोपी कहते हैं चेतन आत्मा को। अब गोप कहते हैं मन को। अब गोपी क्या किए हैं? निवस्त्र होकर जमुना जी में स्नान करते थे। निवस्त्र होकर, जब निवस्त्र होकर जमुना में स्नान कर रहे हैं तो सबका कपड़ा छुड़ा लिया। सबका कपड़ा छुड़ा करके भगवान श्री कृष्ण कदम की वृक्ष पर चढ़ गए। इधर देखते हैं हम सबका कपड़ा ले गए श्री कृष्ण। तब जाकर के श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्ण दे दो मेरी कपड़ा, मेरा वस्त्र दे दो। क्या कहा? अरे यहाँ तो कोई है नहीं, एक तुम हो और मैं हूँ, आओ ले जाओ अपना कपड़ा। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण? और क्या कहते हैं गोपी? गोपी कहते हैं मैं वस्त्रहीन हूँ, तुम्हारे पास कैसे जा सकता हूँ, इसलिए वस्त्र वहां से तुम मुझे दे दो। इसमें लज्जा की क्या बात है? यहाँ तो कोई नहीं, एक तुम ही हो, एक मैं ही हूँ, तो फिर शर्म करने की बात क्या है? इसलिए आप ले जाओ। ये कहने का भाव क्या हुआ? एक जीव है और एक दूसरा पीव है। जब जीव जाते हैं पीव के पास तो सारे वस्त्र को उतार कर जाता है। समझ रहे हैं? सारे वस्त्र को उतार करके जाता है। या सारे शरीर रूपी वस्त्र जब उतर जाएगा तभी तो क्या होगा? तभी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर से आप मिल पाओगे, नहीं तो नहीं मिल पाओगे। याद रख लीजिए, जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर से मिल रहा है तो सारे शरीर रूपी वस्त्र को उतार दो, तब ब्रह्म से मिलना होगा। इसीलिए 9 द्वार को जिन्होंने बंद करके 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता, आरंभ होती है कहाँ? कहते ब्रह्म परमात्मा ईश्वर तक जाने के लिए जो रास्ता चलता है उसी को
जिसको साधु कहते हैं, और जो रास्ता का अंत कर लेता उसको संत कहते हैं। इस बीच में जो रहता है तो मुसाफिर क्या कहते हैं? कहते हैं कोई आज तक शरीर वृद्ध बड़ा नहीं हो सकता, ज्ञान वृद्ध बड़ा होता है। ज्ञान वृद्ध होते हैं। 4 प्रकार के वृद्ध में से ज्ञान वृद्ध श्रेष्ठ होते हैं। 4 वर्ष की आयु में जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया और 100 वर्ष की आयु में जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो 4 वर्ष बड़े होते हैं, 100 वर्ष बड़े नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शास्त्र का अध्ययन कीजिए, ध्यान कीजिए, ज्ञान अपने आप उपजेगा। इसलिए हम लोग सुन रहे थे जो हनुमान जी गए हैं, कहाँ गए हैं हनुमान जी? हनुमान जी गए हैं लंका, 4 दीवारी ना सो घेरे, तो वहां एक लंकिनी ने हनुमान जी को क्या किया? चोर का, चोरन कहे, चोर चोर का शोर मचाया। और जैसे हनुमान जी सुना वैसे ही हनुमान जी क्या किए? एक घूंसा मारा हनुमान जी, एक घूंसा, मुंह से रुधिर बमन कर दिया, मुंह से रुधिर बमन कर दिया। और कहते हैं तब हनुमान जी को पहचान लिया, अरे तुम राम के दूत हनुमान हो? कहा हाँ, मैं राम के दूत हनुमान। क्यों? पहले चोर चोर का शोर मचाया, अब पीछे उसको कहते राम दूत तुम हनुमान हो। इसका क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तब समझ में आएगा। हनुमान कहते हैं किसको? जिसका मन हनन किया हुआ हो गया हो उसी को हनुमान कहते हैं। हनन का अर्थ होता है जिन्होंने अपने मन में से संपूर्ण विकार को खत्म कर लिया है, उसी भक्त को हनुमान कहते हैं, उस भक्त को हनुमान कहते हैं। लंका, ये शरीर रूपी लंका पति कौन है? लंकापति, लंका का राजा कौन थे? रावण थे ना। और शरीर रूपी लंका पति कौन है? शरीर में जो 14 इंद्रियां होती है और 10 द्वार होते हैं, तो 14 इंद्रियों का जो राजा है वह है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो ऐसे मन को ही लंकापति रावण कहते हैं। मन को क्या कहते हैं? रावण। क्योंकि मन जो जो कहता है सो सो हम सब करते हैं, कहते हैं कि ना? मन ही के गुलाम हो गए। इसीलिए तो सत्संग में बातें भी होती है ना, नहीं तो सत्संग में बातें होती है। सत्संग तो शांति की स्थान जगह है। शांत चित्त हो करके संत महापुरुषों की वचन को औषधि का, औषधि माने दवा, दवा जब रोग शरीर में होता है तो दवा खाते हैं, और दवा खाने से क्या होता है? बीमारी ठीक होती है कि नहीं? इसलिए मन भी रोगी है। सत्संग हॉस्पिटल है, ये हॉल में अभी हम सब के सब रोगी ही हैं ना, इलाज के लिए आए हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु ही वैद्य है, वैद्य में डॉक्टर ना, इलाज करने वाला। उनकी मुखारबिंद से जो वचन निकला है वही है औषधि।
जो श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं वे ही तो औषधि का पान करते हैं, तो उन्हीं का रोग ना विषय। देखिए विषय में 3 शब्द होते हैं ना, वार्षिका ना मूर्धन्त स्व योग ना, तो विषय योग को हटा दीजिए, क्या था विष, जो विष का काम मारना होता, विष का काम मार देना, तो जिन्होंने विषयों का सेवन किया करते हैं वे समझ लीजिए वे जीते जी मरा हुआ ही होता है, यानी मुर्दा में कोई ज्ञान नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोगों को अगर मन इंद्रियों के द्वार में जब तक भटकते रहेंगे तब तक हम लोगों को शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ था, कहाँ आया, मुझे कहाँ जाना चाहिए था, यह ज्ञान हम सब भूल जाते हैं। किनके कारण? एक मात्र उन मन इंद्रियों के संग के कारण हम भूले हुए होते हैं। इसलिए इन संग का त्याग करो। जब तक इंद्रियों के संग में रहेंगे तब तक देह बुद्धि उत्पन्न होता रहेगा, समझिए देह, तब तक ये शरीर संसार का ज्ञान प्राप्त होगा। और जब तक हम लोग देह बुद्धि को खत्म कर लेते हैं तब देही का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात मैं परमात्मा का हूँ और मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। इसी के लिए परमात्मा ने हमें सुंदर शरीर दिया, मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा का भजन करने के लिए। जो इस बात को अच्छी तरह जान लिया है, हम मनुष्य का शरीर संसार सागर, ये शरीर में सागर, शरीर को काया कहते हैं, अकारण शरीर, कबीर साहब ने काया बड़ो समुद्र है, यानी शरीर संसार को ये क्या कहा, समुद्र का, इन्हीं शरीर संसार समुद्र में इन्हीं ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की माया रूपी जल उमड़ रहा है। इसी उमरे हुए जल में यह जीव क्या कर रहा है, भव गोता, भव सागर में ना गोता लगा रहे हैं, डूब डूब करके सब के सब मर रहे। अर्थात 84 लाख प्रकार के शरीर को धारण करने के लिए चला जाता है, सुकर कुकर के शरीर को पा करके दुखमय जीवन को व्यतीत करता है, केवल एकमात्र मन इंद्रियों के कारण। इसीलिए गुरु महाराज ने पदावली में कहने की कृपा की है। पदावली में गुरु महाराज क्या लिखते हैं, का भव सागर में हो पड़ो खेल उतारो पार। कहते हैं कि नहीं गुरु महाराज, इस भव सागर से पार उतारने के लिए गुरु महाराज भी क्या कहते हैं, इस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हम लोग नम्र भाव से भजन से हम लोगों के अंदर जब तक कूट कूट करके विकार भरा पड़ा रहता है तब तक हम लोगों को ज्ञान कहाँ हो पाता है। विकार को पूर्ण रूपेण से खत्म कर लो, तभी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए आप दिल का उजड़ा साफ कर, अर्थात जब तक दर्पण में लगी काई अदरस कहाँ से पाई, जब तक दर्पण में काई विष्ठा लगा हुआ होता है तब तक दर्शन होता है। मुखड़ा देखते हैं नहीं दिखाई देता, उसी तरह से ये दर्पण है। इसलिए संत महापुरुष साक्षात दर्पण के रूप में अपने आप को जानना चाहते हो तो अपने अंदर में जो मन में विकार होता, विकार मन में होता, इसलिए 14 इंद्रियों में ही विकार है। इसलिए 14 इंद्रियों को चलायमान करने वाला जो होगा वही राजा। ऐसे राजा मन है, मन के साधे साध है ना, इसलिए कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को जीतना है तो हम अपने अंदर में मन और मन के विकारों से आप
आठों पहर लड़ते रहो। सहजोबाई ने कहा आठों पहर झूमत ही बीती, डार दी सब भारा। भैया जी हरी रस कीमत वाला, हरि का रस पान करने के लिए अगर चाहते हैं तो आठों पर अपने मन और मन के विकारों से लड़ना होगा, तभी हम सब इसे संसार भव सागर से पार उतर जाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकता बाबा। इसलिए सदैव अपने मन और मन के विकारों से लड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए आज वे क्या करते हैं, तो लंकापति रावण के वे दूत थी ना, वे रक्षिणी रक्षा करने वाली लंकिनी, वे रावण का था दूत। और एक भूसा जैसे मारा तो देखिए रुधिर बन गया। क्यों? जब वह उनके मुंह से खून निकल गया तब हनुमान जी को पहचाना। इसका क्या मतलब हुआ? गुरु महाराज कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा भजन। इसलिए भजन करना है तो भोजन को सुधारो, और कहीं भोजन की स्वाद में पड़ करके भजन न बिगाड़ो। अगर भजन करना है तो साधकों की जो भोजन होती है, सात्विक भोजन करने से सात्विक मन होगा, सात्विक मन होगा तभी आपका विचार भी सात्विक होगा। अगर सात्विक विचार होगा तब सत्य पुरुष का याद आएगा, तभी आप सत्य पुरुष का भजन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को खाने के समय में देख लीजिए कैसा कैसा जो नहीं खाना चाहिए था सो भी खा लेते हैं। उनसे क्या होता, उनका असर मन पर अवश्य होता। आप लोग महाभारत पढ़ करके देख लीजिए, पितामह बाण की शैया पर पड़ा हुआ था कि बाण की शैया पर, लेकिन पितामह के पास पांचों पांडव द्रौपदी सहित श्री कृष्ण उन सब को ले गया। आने गए थे तो कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में ले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सुना रहे थे पितामह के पास, पितामह सत्संग सुनाने लग गए पांडवों को। सुनाते सुनाते बीच ही में द्रौपदी हंस दी। द्रौपदी को पितामह ने कहा तुम कुलवधू क्यों हंसी, हंसने का कारण बताओ। तब जाकर के आज द्रौपदी कहते हैं पितामह जिस दिन कौरव की भरी सभा में आज मेरी चीर खींची जा रही थी, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया? अगर आपने उस दिन अगर यह ज्ञान कहे होते, आप शासन को ज्ञान होता तो मेरी चीर हरण नहीं करता। क्या उस दिन ज्ञान भूल गए थे क्या? तब क्या कहते हैं पितामह ने कहा बेटी उस दिन भी ज्ञान था, लेकिन पापी दुर्योधन का अन्न खा करके यह मन मेरा दूषित हो गया था। ऐसे दूषित मन उस दिन भी ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान को ढक दिया था। वह दूषित अन्न का जो प्रभाव था वे ढक दिए। आज वह खून अर्जुन की बाणों से समाप्त हो गया है, और अर्जुन भी बाण चलाते थे तो किस तरह सब जानते हैं, दसों दिशाओं से बाण पितामह का चलता था। लेकिन अर्जुन एकमात्र श्री कृष्ण की पुकार अपने मन में, हे श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण, और दिशाओं का ज्ञान नहीं करते, केवल नाम जप करते और बाण चलाते थे, दसों दिशाओं की बाण को काटते थे। क्यों? एकमात्र अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण था। इसीलिए श्री कृष्ण सहारा बने। हम सब भी अगर इस
शरीर संसार में है, विकार के साथ हैं, अगर कितना वो परिस्थिति आ जाए, लेकिन मन से राम नाम का स्मरण हो। और क्या करें? मन से राम नाम का स्मरण हो और हम लोगों का हाथ राम जो है संसार का काम में लगे रहे, तो तन काम में मन राम में, यह काम हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मन जहाँ जाता है वहाँ पीछे तन को भी ले चला जाता है। इसलिए क्योंकि मन के गुलाम वाले साधकों के साथ ऐसा ही होता, जैसा मन कहा चल दिया, उठ के देख लीजिए फील्ड खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हम लोगों के लिए केवल एकमात्र मन की गुलाम आज ही पितामह पूछने के कारण बतला दिया। कहते हैं केवल वही एक कारण थे, अन्न खाया था तो जो आज लंकापति रावण का अन्न खा करके वे लंकिनी का मन जो दूषित था, आज वही दूषित व्रत जब हनुमान जी की मुट्ठी प्रहार से जब निकल गया है, तब हनुमान जी को उन्होंने पहचान लिया। तब क्या किया? हनुमान जी को पहचान लिया और कहते हे हनुमान, अब तुम राम के दूत सुन लो। हे हनुमान, रावण को जिस दिन वरदान दे करके जा रहे थे, उसी दिन हमें भी कहा था ब्रह्मा ने, जिस दिन तू हनुमान की मार खाओगे, यानी राम के दूतों की मार खा जाओगे, उनके मार से तू विकल हो जाओगी, उस दिन समझ लेना जो कि आज लंका में जितने निश्चर होते हैं, तो सारे निश्चरों का समाप्त हो जाए, सारा निश्चर समाप्त होगा। इस शरीर रूपी लंका में एक निश्चर खड़े हैं, एक निश्चर है। देख लीजिए, मन तो राजा ही है। सारी इंद्रियों के द्वारा क्या होता है बाबा? सारी इंद्रियों के द्वारा हम विषयों का ग्रहण करते हैं। अब 5 ही विषय में सब चला होता है। जितना विकार आप मान लीजिए, रामचरितमानस पढ़ करके देखिए, बहुत विकारों का वर्णन किया, लेकिन अभी तो समय नहीं है बाबा। आत्मा को एक बिंदु पर जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा कि राम कथा में करते रहते हैं, वैसा तो नहीं होगा। सांस रूप में आप लोग सुन लीजिए। हनुमान जी वहाँ हनुमान जी को पहचान लिया और वहां से हनुमान जी क्या किए हैं? सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। तब हनुमान जी वहां से चले गए। कहाँ? तो कहते हैं लंका प्रवेश कर गए। जैसे गए हैं तो किस समय गए हनुमान जी लंका? किस समय गए? रात के समय में गए हनुमान जी लंका। रात के समय को हनुमान जी ने क्यों चयन किया? रात के समय में इसलिए हनुमान जी ने चयन किया, देखिए हनुमान जी संत हैं, और संत पुरुष को योगी पुरुष कहते हैं ना। योगी कब जगते हैं? जब भोगी सोते हैं तो योगी जग जाते हैं, और जब योगी सोते हैं तो भोगी सो जाते हैं। इसलिए योगी उसको कहते हैं जो जगे हुए होते हैं ना। और जगे हुए कौन होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखते हैं, मोह निशा सर सोवनिहार, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मोह का अज्ञानता को, अज्ञानता में ही मोह भूल भ्रम सब कुछ होते हैं, और जब तक इंद्रियों में रहेंगे तभी तक सब कुछ होगा। इसलिए कहा मोह कहते हैं भूल भ्रम हर,
वार होता है, क्योंकि इंद्रियों में रहेंगे तो होगा ही, इंद्रियों की घाटों से निकल जाएंगे तो आपसे भूल भ्रम दोष नहीं हो सकता। जो भी होगा सो गुण ही गुण होगा। दोष इंद्रियों में है, चेतन में नहीं। और इंद्रियों का संग चेतन को हुआ किस तरह कहा, जैसे दूध और घी की तरह ना, दूध के रग रग में क्या बसा हुआ होता है? घी। और दूध के रग रग में घी बसी होती है, वैसे तुरंत से मथानी गिरा करके घी निकालने में निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत मथना पड़ता, मथानी गिर करके तब घी ऊपर आता है। वैसे बहुत ध्यान करने पर शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा मन के संग में दूध और घी की तरह रहता है, बहुत ध्यान करने पर वह निकलता है, यथार्थ उनका संग छूटता है। जब उनका संग छूट जाए तब आप सत्संगी कहलाएंगे, और जब तक उनका संग होकर रहेगा तब तक आप सत्संगी नहीं कह सकते हैं। हम लोग कहते हैं सत्संगी, दिन रात विष्णु के पीछे पड़े रहते हैं, उसको कैसा सत्संगी कहते हैं बताइए? तो इसलिए सत्संग उसको कहते हैं। सत्य सोई जो बिन से, सत्य एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, उनका संग ही सत्संग है। उनका संग करने के लिए शरीर संसार का त्याग करना पड़ेगा, और उनका त्याग जब होगी तब परमार्थ प्राप्त होगी। जो अंदर में बैठे चेतन आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे परमात्मा हमारे अंदर में रह करके भी परमात्मा का आनंद हम सब नहीं लेते हैं, और संसार का आनंद मिलता रहता है, क्योंकि मन के संग में है। और मन की दौड़ लगी है त्रिकुटी तक, मन की दौड़ त्रिकुटी तक साधक जब ध्यान करते हैं तब पता चलता है। कबीर साहब ने कहा, जैसे दूध में घी बसत है, बिना रे मथने निकले छे किए किए में, जैसे मेहंदी में लाली बसत है, बिना रे पीसेने ना, बिना रे पीसेने। और कबीर साहब कहते कहते कह गए, जैसे तिल में तेल बसत है, बिना रे तेरे निकले छे किए किए में। और कहते हैं जैसे जीव में पीव बसत है, ध्यान भी मिले छे किए किए में। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तो यही जीव ही पीव है, ऐसे जीव आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब भी ब्रह्म का दर्शन होगा अपने अंदर में होगा, बाहर में नहीं हो सकता। बाहर में तो केवल परमात्मा की माया है, माया का दर्शन होगा। इसीलिए मोह के निशे जिसे मैंने रात, यानी मोह की निशे में जो रात्रि में सोए हुए हैं, इसी को अज्ञानता कहा। इसलिए अज्ञानी जीव को ही गरुड़ कहते हैं। ऐसे गरुड़ हम लोग बन करके क्या करते हैं? गरुड़ का भोजन क्या जानते हैं? गरुड़ क्या करते हैं? इसीलिए सांप को भी पकड़ करके न बस कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग भी विषयों का ही सेवन करते रहते हैं, केवल मन के गुलाम हो जाने के कारण। इसलिए हम सब के सब मन से लड़ने के लिए ही युक्ति सदगुरु से लिए हैं। और युक्ति को ध्यान करके देखिए तो इस तरह से जो मछली बेचेंगे तो क्या होगा? ज्ञान बनेगा। क्या ज्ञान होगी? इस तरह से मछली बाजार में मछली नहीं ना, इस तरह से एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा का थोड़ी देर भजन करो, लेकिन एकाग्र चित्त होकर के करो, आनंद में आएगा। तब इस तरह से उन्होंने क्या किया? हनुमान जी ने क्या करते हैं? बड़े ही हनुमान जी
जोगी जो अभी जगे हुए जोगी जगे हुए होते। गोस्वामी जी ने कहा यही जग जामिनी जागहि जोगी अपरमारथ प्रपंच वियोगी। जोगी काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि विकारों को जो दमन करता है वही जगे हुए होते हैं, और जो इनसे नहीं उड़ते हैं उसको जगे हुए पुरुष नहीं कहते, उसको सोए हुए पुरुष कहते हैं। वे मोह की निद्रा में सोया हुआ है, अज्ञानता की रात्रि में वह सोया हुआ है। इसलिए ऐसे अज्ञानता की रात्रि से जगो, जगने के लिए कहा। इसलिए कहा मोह निशासन सोबलिहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार के ये स्वप्न ही, ये संसार स्वप्नवत है। स्वप्न एक समान नहीं रहते, एक समान रहते हैं। स्वप्न में जो देखे सो जगने पर मिलता है, जगने पर नहीं मिलता। इस संसार का यही हालात है। हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं असल में ऐसा है नहीं। इसीलिए आप परिवर्तनशील पदार्थ को ही संसार कहते हैं। इन संसार में परिवर्तन होता है। तो शरीर में परिवर्तन होता कि नहीं? शरीर में क्या हुआ? शरीर बचपना थी, शरीर में बचपना थी, अब क्या हुआ? जवानी आई, बुढ़ापा आया, शरीर से भी चले जाएंगे। शरीर में परिवर्तन, इसलिए शरीर को ही संसार था। ऐसे संसार को सागर कहा। ये सब माया के सब अधीन होकर के ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को भूल गए। हम सब तो उसी दिन भूल गए जिस दिन संसार में हम मोरी माथा को टेके थे। माथा टेके थे जे हे धरती माता, मैं शपथ लेता हूँ तेरा अवश्य गोद में आकर तेरा लाल भजन करेगा। लेकिन यहाँ तो माथा फूट गया आपके ही, जब मैं बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? काम क्रोध विकारों से भर गया और अपनी माता को भी कलंकित कर रखा ना, कलंकित कर रखा। इसलिए कहा पुत्रवती युक्ति जगसुर ना, वह पुत्र धन्य है जो राम का भक्त है। इसीलिए हम सबको परमात्मा में नुस्खा शरीर एकमात्र भगवान का भजन करने के लिए भजन करना चाहिए। और हनुमान जी रात्रि के समय चला गया और गए हैं तो हनुमान जी देखिए, हनुमान जी जैसे गए तो उसी समय विभीषण जगे हैं। अब देखिए लंका निश्चर सब जहां सबके सब राक्षस वहाँ एक शांति भी है कि ना? इन शरीर रूपी लंका में देख लो खोद करके, एकमात्र चेतन आत्मा ही निर्विकारी है। निर्विकारी को ही तो संत कहते हैं। जो निर्विकार से भरा पड़ा रहेगा उसको संत कहेंगे थोड़ी। एकमात्र चेतन आत्मा में जो है विकार नहीं है और सब विकार से भरा पड़ा है। ऐसे आज विभीषण का दर्शन हुआ और विभीषण से वार्तालाप हुई, दोनों में वार्तालाप हुआ और कहते हैं विभीषण वे रामदूत हनुमान, कहा मैं भी सुना था। और हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। और मीर कहा मैं रावण का भाई विभीषण, मैंने कहा भगवान श्री राम के मुखारबिंद से सुनता था तुम्हारी प्रशंसा को। इस तरह से दोनों में बहुत वार्तालाप हुई। कहा है हनुमान जी कहते हैं विभीषण तू माता को देखा और मैंने पिता को देखा, मैंने पिता को देखा, तुम्हें पिता का दर्शन नहीं हुआ। आज तुम मुझे माता का दर्शन करा दो, कल मैं तुम्हें पुनः क्या करूँगा? पिता का दर्शन भी करा दूंगा। लेकिन रावण के डर से देखिए, रावण के डर से विभीषण संग नहीं जा रहे हैं।
दोनों गुरु भाई हैं, भगवान के भक्त वे भी हैं और भगवान के भक्त ये भी हैं, लेकिन डर के मारे जा नहीं रहे हैं। क्या मतलब? यह चेतन आत्मा का संग मन से जो हुआ है, तो मन तो इसको डरा करके रखा। डर करने डर परम गुरु, डर करनी डर सारे, डरत रहे सूर्य। जब भय एक बार जिसका हो गया तो उनके भय से भयभीत रहता है। इसलिए मन ने इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है जो उन्हीं के गुलाम बने हुए उनके पीछे पीछे दौड़ लगा गए। इसीलिए हम लोगों को इनका संग का त्याग अति आवश्यक है। भय के कारण भजन नहीं करता। मन हो गया उठ करके चल दिए, मन हुआ तो आकर के बैठ गए, ये क्या माने का? मन का हाथ हो गया, क्योंकि मन संचालन करने वाला है। मन ही संचालन करता है तो बुद्धि तुरंत विचार करती है, अच्छी तो उसका काम है हिला डुला देना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी तो इंद्रियों है, इन इंद्रियों के अधीन है हम सब के सब। भजन वैसे नहीं होता। इस तरह से उन्होंने जैसे कहा, साथ नहीं गए और हनुमान जी गए, बता दिया विभीषण, और हनुमान जी गए हैं वहां तो माता अशोक वाटिका में बैठी हुई। और माता क्या है? देखिए माता सीता क्या है? माता सीता भक्ति है कि नहीं? माता सीता भक्ति है। अब भक्ति का हरण किया किसने किया? रावण ने हरण किया। शक्ति, ये चेतन आत्मा की जो शक्ति इंद्रियों में आई है, आंख में चेतन आत्मा की शक्ति आई रूप का ज्ञान करने के लिए, और परमात्मा का रूप का ज्ञान करके ध्यान करके उसको हूबहू कर लेना चाहिए, उनके लिए आंख है, उसको आंख कहते हैं। समझिए, अब जो आंख रहते हुए विषयों का ज्ञान करे, उस आंख को मोर का पंख के समान बतलाया। जो मोर के पंख में आंख होती है लेकिन दिखाई नहीं देता, वही आंख के समान बतलाया। ऐसे हम लोगों को चाहिए तो परमात्मा का ध्यान करने के लिए आंख दिया, रूप का ध्यान करके इस पवित्र चित्त में परमात्मा की चित्र को देख देख कर बनाने के लिए। हम लोग तो दुनिया का चित्र देख देख करके इसी चित्त में ऐसा ऐसा चित्र बना रखा है जो चित्त को हिलाते बुलाते रहता है, और हम सब भी उसी के पीछे भागते रहते। इसके लिए परमात्मा ने हमको नहीं बनाया है। आँख का काम हुए है, इसलिए उन्होंने क्या किया तो बतला दिया। माता अपनी दृष्टि को अंगूठे पर टिका करके रखी, लेकिन मन में सतत राम नाम का जप चल रहा। प्रभु श्री राम को धारण किए हुए, जिसके अंदर में राम होगा उसके अंदर में काम हो ही नहीं सकता, और जिसके अंदर में काम होगा उसके अंदर में राम हो ही नहीं सकता। राम रहे कि काम रहे, याद रखना। अगर राम को बसाना चाहते हो तो काम का त्याग बलिदान देना पड़ेगा। अगर काम को रखना चाहते हो तो राम स्वतः आपसे दूर रह गया, काम आपसे स्वतः दूर हो गया। इसलिए हम लोगों को इस तरह से करना चाहिए। जो राम को रखना चाहते हो कि काम को रखना चाहते हो। गोस्वामी जी ने कहा, काम अछत सुख सपने होना, काम के रहते ही वह सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। स्वप्न में भी हम लोग सुख की चाहना करते हैं तो सुख मिलता है ना। जो क्षण भर के लिए भी राज दरबार में सोए रहते हैं, कहते हुए सुख स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकता कभी। इसीलिए माता सतत राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय में रावण आ गया। रावण आ गया इसलिए कि भक्ति को तो हरण करके ले गया। देखिए रावण यानी हमारे चेतन आत्मा की शक्ति
कि संपूर्ण इंद्रियों में, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, जीभ में है, सब कुछ में जो आ रही है वो चेतन आत्मा के कारण। और उन चेतन आत्मा की शक्ति को हम सब सिमट करके अगर परमात्मा में लगा करके भजन नहीं करते हैं तो समझ लेना उन शक्तियों की हरण ही भक्ति का हरण है। जब तक वह शक्ति सिमट नहीं जाती है तब तक उर्गमन नहीं होगा, और जब तक उर्गमन नहीं होगा तो पिंडी मन ब्रह्मांडी नहीं हो सकता। जो पिंड में मन बसा हुआ है यही पिंड में रहने के कारण को विष्णु का ज्ञान करता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए पिंडी मन को ब्रह्मांडी करने के लिए संपूर्ण इंद्रियों की शक्तियों को सिमट करके और दोनों धारों को एक करके मिला करके अपने सामने में एक टक से देखते रहने से गुरु महाराज कहते अरे हारे में ही लगे टक टकी तब फटे दृष्टि की जोर से। जब आप दोनों दृष्टि की धार को ठीक सामने में एकाग्र करेंगे तो कहते तम फटे ज्योति भरे, तम कहते अंधकार को, अंधकार फट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि अंधकार के सामने में प्रकाश है। जब प्रकाश होगा तब हम लोगों की समझ लेना स्वर्ग में गए, स्वर्ग की सुख की प्राप्ति हुई है। अंधकार में जब तक रहेंगे समझ लेना नरक में है, क्योंकि ये अंधकार नरक का निशानी है। इसलिए हम सब के सब नरक में है कि स्वर्ग में है, अपनी पहचान अपने से ही कर लेना चाहिए। इसलिए सबको कहते हैं अंधकार को पार कर। महाराज कहते हैं अंधकार मंडल को पार कर प्रकाश मंडल के प्रथम स्थान के स्थानीय दर्शन करते हुए जैसे साधक आगे बढ़ता है वैसे ही क्या होता है तो कहते हैं ज्योतिर्मय स्थान का दर्शन होता है। ज्योतिर्मय स्थान का ही नाम सातदल कमल है। सातदल कमल में जिन देवताओं को पूजने जाते हैं अब ऐसे देवताओं का दर्शन हमको सातदल कमल में हो जाता है। इसलिए आज ऐसे भजन करने से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति को ठौर ठिकाने लगा देते हैं बहुत समास रूप में, आप लोग स्थिर रहिए। इसलिए हनुमान जी वहां पहुंचे हैं और हनुमान जी जैसे वहां पहुंचे तो सूक्ष्म रूप से उस सखा पर बैठे हुए हनुमान जी सारे दृश्य को देख रहा है। सारे दृश्य को देखते ही रावण कहते हैं हे सीते दंड भेद सब कुछ लगा दिया है, सब कुछ। इसलिए कहा हे सीते एक बार तुम मेरी तरफ देख लो तो तुम्हें जानते हो रावण को 60,000 पटरानी है मंदोदरी सही। समाज रूप में आप सुन लीजिए इसकी व्याख्या को बात में कभी जो हो जाएगा तो समझ क्योंकि श्रुति कृति रावण ने इसका वर्णन किया। 60,000 पटरानी रावण के कहते हैं हे सीते वे तुम्हारी दासी होगी, वे तुम्हारी दासी होगी। इसलिए तुम एक बार तुम मेरे मुंह की तरफ देख लो और तुम्हारी सेवा में सबके सब लग जाएगा। लेकिन माता ने मानी नहीं। क्या? क्योंकि मन कभी भजन नहीं कर सकता, मन के द्वारा हम कभी भी भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। यह प्रसंग हम लोगों को बताता है। इसलिए हम लोग मन में रह करके भजन करना चाहेंगे, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने नहीं माना। तब अंत में आ गए, उधर से कौन आ गए हैं तो कहते हैं मंदोदरी आयु से पकड़ करके कहा जो कि अबला पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत तरह से ज्ञान दिया वहां पर, लेकिन उन्होंने क्या क्या हाथ पकड़ करके रावण को ले गया, त्रिजटा को रख दिया। त्रिजटा को कह दिया तुम इसको मनाओ। त्रिजटा से माता सीता कहते थोड़ा अग्नि ला दीजिए, अब क्या करूंगा मैं जी करके।
जिन रावण को 6 माह तक आंख में बंद करके आंख तर दबा करके रखने वाले बाली का भी वध प्रभु श्री राम ने किया और एक ही बाण से उनका राम नाम सत्य कर दिया। लेकिन आज देखो इन पापी रावण को मारने के लिए क्या मेरे प्रभु श्री राम के बाणों में तर्कस में बाण सट गए हैं क्या? अब जी करके क्या करूं, मर जाऊंगा। अग्नि नामने की बात कही तो कहते हैं अग्नि कहां से लाऊं, क्योंकि यहाँ तो कच्चे मांस खाए जाते हैं। हनुमान जी इस बात को सुन लिया और हनुमान जी क्या करते हैं, तो हनुमान जी कहते अच्छा कल मैं संपूर्ण लंका नगरी को अग्नि में कर दूंगा। यह शब्द सुन लिए माता विचलित हो गई। उसी समय अंगूठी जो दिया था वह अंगूठी गिरा देते हैं। अंगूठी किसका प्रतीक है? मंत्र का प्रतीक है। हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में लेकर के गया था और भक्ति को खोजने के लिए इसलिए अंगूठी को मंत्र समझ कर जी पर लेकर के जिहवा जब तक तुम राम नाम नहीं रटेगा तब तक राम की जो शक्ति स्वरूपा सीता जो भक्ति है उनकी प्राप्ति मुझे नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने मंत्र समझ करके मुंह में लेकर के गिरा, वही अंगूठी को सामने में गिरा दिया और गिरा करके कहते हैं जो अंगूठी पाकर के पहचान लिया ये तो राम की अंगूठी है। राम यहाँ कौन आया, किसने लाया? अब उन्होंने तर्क वितर्क में रह गए। तर्क वितर्क करने वाले बुद्धि भी आज सही निर्णय नहीं ले पाती है। इसीलिए आज वे क्या किए, वे बुद्धि भी विचार नहीं कर पाती है, सही निर्णय नहीं ले पाती है। इसलिए मन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने की चेष्टा करना ही झूठी खेल है। यही गुरुआ गुरिया सुप सुकुलिया कबीर साहब ने कह दिया, ये गुरुआ गुरिया का खेल बतला दिया। हम लोगों को इस तरह की खेल खेलते रहेंगे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह से उन्होंने कह करके तब जाकर के माता सीता थोड़ा शांति दीजिए, बस बहुत समास रूप में आत्मा को मैं समाप्त करना चाहता, बहुत समास रूप। इस तरह से उन्होंने क्या किया, माता सीता अब व्याकुल हो गई है। अब क्या करो, तर्क वितर्क में पड़ गया, लाया कौन, किसने लाया? रावण ने राम का भी रूप बना करके मुझे छलने के लिए आया था। वे भी अंगूठी भी बना सकता, जब राम का रूप बना सकता तो अंगूठी क्यों नहीं बना सकता? भिन्न प्रकार के तर्क वितर्क में लगे। हनुमान जी देख करके हनुमान जी कहते हैं माता तो तर्क वितर्क में पड़ गई है, अब इनसे राम नाम का जप हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण इसके मन में तरंगे उठी हुई है। इसी को कहा कबीर साहब ने कहा, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। मन में जो लहर उठती है, तरंग उठती है, इन सबको जिन्होंने मार लिया उसी को भजन बना, और जिन्होंने मारा नहीं उसको क्या भजन बनेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा कह करके और क्या किया, राम कथा प्रारंभ कर दिया। राम कथा जब प्रारंभ किया तब जाकर के माता सीता सुन करके एकाग्र चित्त हो गए और विभोर हो गए। हम लोग विभोर कहाँ होते हैं, इस तरह से इतनी तेजी में कहना पड़ता है, इतना शोर घोर मचा रहे हैं जो क्या बतलाऊं, क्या बतलाऊं। इसलिए माता विशुद्ध हो गई है। तब जाकर के उन्होंने कहा, हे कथाकार तुम कौन हो, इतना सुंदर कथा सुनाने वाले कथाकार, आज तुम्हें देखने की इच्छा होती है। मतलब क्या, नाम जप करते करते साधक के अंदर में इतना मन पवित्र हो जाता है, इतना मन पवित्र हो जाता, मन और मंत्र जब मिल जाता है तब वे रूप छुपे हुए नहीं होते हैं, हूबहू सामने में प्रकट हो जाता है। इस तरह का नाम जपन होना चाहिए, प्रसंग हम लोगों को बता रहा है। इस तरह से उन्होंने आज कह करके और प्रकट हो गए, हनुमान जी को फेर लिए और दोनों ने कहा, कहते हैं
बुला करके मुंह की फेरी। कहा तुम कौन हो? कहा मैं रामदूत हनुमान। कहा रामदूत तुम हनुमान नहीं हो? कहा मां मैं रामदूत हनुमान, प्रभु श्री राम ने अंगूठी दिया था मैं ही लाया। कहा क्या प्रमाण है? कहा मैं लाया। कहा प्रमाण दो। तब प्रमाण जब नहीं सूझने लगे तब अंत में उन्होंने कहा मैं करुणा निधान की शपथ खाती करता हूँ मैं ही लाया हूँ अंगूठी। तब जाकर दोनों आमने सामने हो गए हैं। आमने सामने होने के कारण अब दोनों में परिचित हो गए और भक्ति से हनुमान मिल गए हैं। और मिल करके कहा भूख लगी, बाग गए। बाग में उन्होंने बगीचा या था तो वाटिका में जा करके, और वाटिका में जैसे गया तो गिरे हुए फल खाने के आदेश था, लेकिन गिरे हुए फल एक भी नहीं मिला। और माता से पूछने के लिए जैसे मुड़ कर देखते हैं वृक्ष आगे में अटक गए, देखते हैं ये और किए हुए हैं और कर लिया है। तब जाकर उन्होंने वृक्ष को उखाड़ दिया। मतलब क्या? भक्ति के आड़ में जो आ जाए उसे समूल को नष्ट कर दो। सामने हमारे अंधकार आता उसको नष्ट कर दो, तभी प्रकाश आएगा, तभी हम उससे भगवान को देख पाएंगे। बड़े ही रहस्यमय समय है, लेकिन हलचल के कारण मैं आज प्रसंग को यही छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी हलचल में हम सब न जो रहस्यमय प्रसंग को आप लोग नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए अब भक्ति से आप लोगों को मैंने मिला दिया और उनको उठा करके हनुमान जी उसी रावण ने भेजा, पकड़ करके हनुमान जी को ले गए। पूंछ में आग तक भी लगाया। प्रभु श्री राम का ध्यान करके पूछ लिया, हे प्रभु मैंने संकल्प लिया है, अब पूछ जलाऊं की लंका। कहा चारों दियारों को भेज देता हूँ, और भेज दिए। और घूम घूम करके आग भी लगा करके लंका समाचार जा करके हनुमान जी भगवान श्री राम को दिया। लंकापति रावण ने हरण करके ले गया। मैं यही प्रसंग को छोड़ देता हूँ। प्रेम से श्री सद्गुरु